नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। जिस तरीके से टेररिस्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमला किए, आर्मी फोर्स के जवानों के साथ, पर्यटकों के साथ, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। प्रवासी संदेश समाचार पत्र की 8वीं वर्षगांठ पर पहलगाम हमले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन। प्रवासी संदेश न्यूज़पेपर की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर पूर्व विधायक श्रीमती गीता जैन, मीरा भायंदर के विधायक श्री नरेंद्र मेहता, मुंबई के पूर्व महापौर श्री बाबू भाई भगवान जी तथा उनके सहयोगियों सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने गहरा विरोध जताया। सभी ने एक सुर में मांग की कि ऐसे षड्यंत्रकारी हमलों के विरुद्ध कठोर जवाबी कार्रवाई की जाए। भारत के विभिन्न हिस्सों में भी इस हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हमारे वीर जवानों और निर्दोष पर्यटकों के बलिदान का बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना तथा कमांडो बलों के माध्यम से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुस्साहसिक हरकतें दोहराने की कोई हिम्मत न कर सके। मुंबई से लेकर मीरा भायंदर तक विरोध प्रदर्शन की लहर देखी गई। वक्ताओं ने कहा कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। यह नया भारत है, जहां आतंकवाद और गुंडागर्दी को जड़ से समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी अवसर पर मीरा भायंदर के विधायक श्री नरेंद्र मेहता ने हिंदी भाषा के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी भाषाएं हमारी सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न हिस्सा है। सभी ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि देश के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखना समय की आवश्यकता है। हिंदू शेरनी जैसी उपाधि दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो मौका है हमारे समाज संदेश में 8 साल की रखा, तो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैंने जैसे कहा कि आज के ज़माने में जहाँ ऑनलाइन पेपर ज़्यादा चल रहा होगा, लेकिन अवश्य से 8 साल इस पेपर को अच्छी तरह से चलाना, इसका मतलब है कि उसकी विश्वसनीयता है। इसलिए 8 साल की बदलाई शुभकामनाएँ हैं, क्योंकि आगे बहुत सालों तक इस तरह से ये वर्षगांठ आती रही इस पेपर की, और हम सब करने में आगे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि प्रवासी संदेश के बारे में उनकी जो खबरें हैं बहुत मर्यादित उनकी लैंग्वेज है, किसी की भर्त्सना करना मैंने शायद उस पेपर में बहुत सुंदर तरीके से समाचार को पेश करना, हर एक टॉपिक को कवर करना है उसकी विशेषता है। इसीलिए मैंने पूरी टीम को बार बार बधाई देती हूँ और इसी तरह से हर एक राज्य और अच्छे समाचार हम तक पहुँचाते रहें। लोगों को आपसे, हिंदुओं को खास करके बड़ी उम्मीद रहती है। अभी पहलगाम में जो हुआ और हिंदुओं का नाम लेकर के जो हुआ, उसको आप क्या बोलना चाहिए? बड़ी शर्मनाक घटना है कि आप कायरों की तरफ या इस तरह से आके महिलाओं के सामने उनके पति को मारना, इससे बुरा, इससे निंदनीय कृत्य और कुछ हो नहीं सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी और उनकी टीम इस बात का, मैं बदला तो नहीं कहूँगी, लेकिन सबक जरूर दिखाएगी कि आतंकवादी फिर आग उठा के आपने मीरा भायंदर की नींद पर तो भी छोटा सा एरिया है, बाबा बागेश्वर जी को आपने उतारा यहाँ पर। ये आपका भाव रहा हिंदुओं के प्रति, और आज का जो माहौल है हमारे देश में हिंदुओं को लेकर के, उस पर आप क्या बोलना चाहिए? मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगी कि ये समय है, मैं सिर्फ हिंदुओं को नहीं कहती, जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, यानी चाहे वो किसी कौम जाति धर्म के हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, लेकिन अगर वो हिंदुस्तानी हैं तो हमारे हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उन सभी पूरी ताकतों को डट के मुकाबला करके जवाब देना चाहिए। क्योंकि हम जब हिंदुस्तानी एक हो जाते हैं तब किसी बुरी नीयत वाले लोगों को हम बिल्कुल भी मौका
अटका नहीं दे। बस आज के समय ये क्योंकि उनकी कोशिश है कि हो जाए वहाँ पर्यटक, वहाँ कश्मीर में जो शांति चयन अमन हो रहा था और बहुत सारे पर्यटक जो वहाँ जा रहे थे, 370 के बाद कश्मीर का जो प्रगति हो रहा था उसको रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने के लिए ये उनकी जो मंशा है उसे सफल नहीं होने देना हम सब हिंदुस्तानियों के हाथ में है। मैं अपील करती हूँ कि आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारे हिंदुस्तान के लिए एकजुट होकर जरूर करें। इस देश का युवा और खास करके यहाँ के क्षेत्रीय काफ़ी फॉलोइंग है आपकी, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुद्दे पर जो पहलगाम में हुआ? देखिए, बहुत सारी सच्ची झूठी खबरें आती रहेगी, आती भी है। हमें अपना वजूद या अपना एक डिसीज़न जो हमें लेना है वो ये सोच के लेना है कि हमारे देश के हित में क्या है। आज अगर हम उसकी घटनाएं, अलग अलग खबरें सुनकर अगर हम आपस में लड़ बैठेंगे तो हम और कमज़ोर होंगे और विदेशियों को और ज़्यादा अपने नुकसान पहुँचाने का मौका देंगे। जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि भारत कमज़ोर हो, वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग कमज़ोर हो, वो चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो इतनी फास्ट ग्रो हो रही है वो कहीं ना कहीं कम हो, और इसी के लिए ये सब उनके प्रयास हो रहे हैं। तो ये कायरता उनके प्रयास में सफल ना होने दें। उनकी जो मंशा है हमें वोट डालने की, इसे सफल ना होने दें। उनकी मंशा है कि कश्मीर में शांति ना बहाल हो, G70 ना लगे। वक्त का ये जो बहुत हिम्मत वाला निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, आगे से मैं UCC के लिए भी बोल रही हूँ कि वो भी लेने जा रही है सरकार। मैं वेलकम करती हूँ ऐसे निर्णयों को जो हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दे रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट। तो इसको वेलकम करें, एकजुट होकर उसको सपोर्ट करें और ऐसी बुरी ताकत से लड़ें। युवाओं से ज़रूर कहूँगी कि आप पे हमारे देश का भविष्य निर्भर है। अगर आपने गलत खबरों के माध्यम से ऐसा कोई भी स्टेप ले लिया जिससे हमारे देश को नुकसान हो, जिससे हम अंदरूनी लड़ाई में चालू हो जाए और हम मेन दुश्मन को भूल जाए, ऐसी गलती ना करें। अपने संज्ञान में ये बात ज़रूर रखें कि हमें जो भी करना है उस देश के हित के लिए करना है, क्योंकि देश का हित है तो हमारा हित है। हमारा भविष्य तभी उज्जवल रहेगा अगर हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहेगा। तो युवाओं बिल्कुल गलतफहमी का शिकार ना हो, एकजुट रहें और बुरी ताकतों से लड़ें। एक लाइन में पाकिस्तान को आप डरा दीजिए। वो डरे हुए को क्या डराए? देखिए, वो शेर की खाल पहन के जो चिल्ला रहे हैं मोदी को हम पकड़ के लाएंगे, और ये हंसी आती है। उनको डराने की बात नहीं होती, डरे हुए हैं और इसीलिए ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। तो भाई ध्यान रहे कि कहीं आपको वो वक्त ना आ जाए कि लाहौर में हमारा भगवा हो और उसको आपको सलाम। आपने बड़ी बेबाकी से प्रखरता से हमारे सारे प्रश्नों का जो आपने जवाब दिया है, मैं अपने चैनल की ओर से और दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, खासकर मिले पार्ले, वहाँ ही लंबे समय तक आपका कार्यक्षेत्र रहा और अभी बोरीवली से आप एक बड़ी जीत लेकर के आए हैं इस चुनाव में। और आज यहाँ पर प्रवासी संदेश अखबार का 8वां वर्षगांठ है, उसमें आप उपस्थित हुए हैं। और इतनी दूरी आप कैसे तय करते हैं? जैसे आप करते हैं वैसे मैं करता हूँ। जगह दिल में होनी चाहिए, इच्छा यहाँ होनी चाहिए। पूरी कितनी भी हो, दिल में इच्छा हो तो पूरी हो जाएगी। हमारे माध्यम से आप ये बताइए कि इतनी बड़ी जीत हासिल करके आप आए हुए हैं, तो पहले राजनीतिक विषय पर आप हमको एक वो बताइए कि आने वाले समय में आप इस जीत को और कितनी बड़े पैमाने पर ले जाने की इच्छा रखते हैं? बोरीवली भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। बोरीवली के राष्ट्रपति हैं, विचारधारा के साथ चलने वाले हैं। बोरीवली के लोगों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर अटूट विश्वास है। और हिंदुत्व और विकास यह विचारधारा लेकर बोरीवली में मैंने काम करने की शुरुआत की।
बोरीवली के स्टेशन के बाहर से जो अतिक्रमण था फुटपाथ पर रास्ते पर उसका खात्मा किया। बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। फुटपाथ पर खुलेआम शराब जो पीते थे उसको बंद कराया है। महिला सुरक्षा को टॉपमोस्ट प्रायोरिटी दी है और समाज हित का काम करकर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बनाए हर कार्यकर्ता का प्रयास होता है। मैं भी उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ और मेंबरशिप अभियान हुआ, हम मुंबई में नंबर 1 आए, एक्टिव मेंबरशिप हुआ, हम मुंबई में नंबर आए और जैसा आपने कहा है निश्चित ही 1,40,000 वोट मिलने के बाद और बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए। उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे। प्रवासी संदेश हिंदी अखबार है, बड़ा लोकप्रिय अखबार है और खास करके महाराष्ट्र में मुंबई में हिंदी को लेकर के जो इस समय कुछ कुंठाएँ चल रही हैं, कुछ लोगों द्वारा पैदा की जा रही हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ, हर भाषा का आदर करता हूँ। मेरा मत है कि मनुष्य अपनी मातृभाषा के साथ साथ अगर 1 और 2 भाषाओं को और सीखता है और देश की भाषा को सीखे, विदेशी भाषा को सीखे तो निश्चित ही उसका मान सम्मान भी बढ़ता है, उसको रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, उसको व्यापार करना भी आसान होता है और उसके लिए भाषा का विरोध नहीं तो भाषा का सम्मान होना चाहिए। समाज का बहुत सम्मान आपने बढ़ाया और उत्तर भारतीय समाज के लिए एक लाइन आप जरूर कोई संदेश दीजिए। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है, मैं उत्तर भारतीय हूँ, मुझे गर्व है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ और मुझे गर्व है कि महाराष्ट्र की मिट्टी ने मेरे से एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जीत देकर महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचाया है। मैं महाराष्ट्र के सभी मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना खुलकर बात करने के लिए आमदार जी का बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूँ अपने चैनल की तरफ से और उत्तर भारतीय समाज के जो भी लोग देख रहे हों उनकी तरफ से भी मैं इनकी जो कार्यशैली है, जो इनका इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिस किसी को भी भगवान ने 2 हाथ में उठा करके 2 हाथ सभी को मिले ना 2 हाथ, क्या बात है। बोले कृष्ण कन्हैया समाज के अग्रणी क्या अरविंद उपाध्याय जी मेरा यहाँ पे प्रवासी संदेश कार्यक्रम में आज मुलाकात हुई है और उत्तर भारतीय समाज का हर वर्ग इनके संपर्क में है और खास करके यूपी की जमीन से जुड़े हुए हैं। आप अपनी पहचान गांव की विधानसभा से करते हैं, वो खास चीज है तो और मुंबई के तो आप हैं ही हैं। मुंबई और उत्तर प्रदेश दोनों का जो एक सूत्र ब्रिज बना करके आपने रखा है, कैसे ये सब आप करते हैं? इतना मुश्किल काम होता है 2 प्रदेश को एक साथ लेकर के चलना। जहाँ प्रभु राम का आशीर्वाद हो, जहाँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, जहाँ युवाओं का जोश हो और राम जन्मभूमि महाराज जी का उसका मार्गदर्शन हो, मर्यादा हो, जीवन हो, जीवन राम के चरणों में समर्पित किया, उसका आशीर्वाद जीवन सरल हो जाता है। बिनाई कहीं नहीं है, मानव सेवा से बना सबसे पहले सेवा धरती पर हो जाती है। राम के चरणों में
मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवन जी हैं। आजकल सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम अखबारों में आप बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। तो सर, आज का जो तत्काल माहौल चल रहा है कि हिंदुओं के साथ इस तरीके से कश्मीर में हुआ, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या संदेश है आपका? सबसे पहले तो सारे हिंदू समाज को, जो अलग अलग जाति पे बटे हुए और अलग अलग धर्म के लोग हैं, तमाम लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, तो ही हम जो है इनका मुकाबला कर पाएंगे। मेरा आज के दिन यही संदेश है कि जो भी आपको खरीद करना है, खरीदार को जो भी खरीदार है वो खरीद मात्र हिंदू लोगों से करें, और जो रोजगार भी देना है तो हिंदू लोगों को दे, क्योंकि वो लोगों ने जिस तरह से कश्मीर के अंदर धर्म पूछ के मारा है, तो हमारा काम बनता है कि उन तमाम लोगों को बोले कि हम हिंदू हैं और हमारा काम है कि हिंदू लोगों को ही मदद करना, उनको ही आगे बढ़ाना, यही हमारा काम रहेगा। आगे ऐसी घटनाएं न हो, आपकी इच्छा क्या है कि सरकार क्या करे पाकिस्तान में? इस तरह की घटना जहाँ जहाँ इनकी बस्ती बढ़ती है वहाँ इस तरह का माहौल पैदा होता ही है। तो ये जो कर रहे हैं उसको नियंत्रण लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ ऐसा आगे न हो, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हिंदू की तमाम जातियों को एकत्रित होना पड़ेगा, तो ही आतंकवाद के सामने हम लड़ाई लड़ सकते हैं, इस देश को बचा सकते हैं, देश को विकास कर सकते हैं। देश का विकास हमेशा हिंदुओं ने किया है, सनातनियों ने किया है, और वापस जो है सनातनी को एकत्रित होकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। आज का जो युवा वर्ग है उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारा युवा वर्ग जो है, जो पिछले 60 साल के अंदर उन लोगों को जो वीरता का पाठ सिखाना चाहिए था, देश के लिए मर मिटने की जो बात पहले होती थी, वो जलवा वापस हमें पैदा करना पड़ेगा। और इसके लिए पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो हमारे वीर हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, झांसी की रानी अहिल्याबाई हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इसी तरह महाराणा प्रताप हो, इनका सबका इतिहास, हमारे पूर्वजों का इतिहास उनके सामने रखना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ जो हमारा जो देश है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जाना पहचाना जाता है, हमारा जो संस्कार है, वो संस्कार डालने वाले, हम लोगों को इंसानियत सिखाने वाले जो महापुरुष हो गए, भगवान हो गए, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, उनका पाठ जो है वो पाठ नई पीढ़ी को सिखाने की आवश्यकता है। कि हमारा फ़र्ज है कि हमारे माँ बाप के ऊपर, माँ बाप को भी हम जो है उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा माने, और देश को जो है बलशाली बनाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और देश को आगे आने के लिए हमको इनको ये जो शिक्षण है, जो अंग्रेजों का जो शिक्षण है, वो शिक्षण को ख़त्म करके हमको वापस पुरातन का सिस्टम से शिक्षण करवाना पड़ेगा। पाठ्य पुस्तकों में भी हमारा वीरता का जो संदेश है, जो हमारा जो देश के लिए मर मिटे, उनका इतिहास जो है उनके सामने वापस रखना पड़ेगा, तो उनमें वीरता का प्रकट होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसके लिए सारे पेरेंट्स हैं, वो भी इस काम में जुड़े और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए, उनको वीर पुत्र बनाने के लिए आज हमको ज़रूरत है। आज
मैंने देखा लक्ष्मीबाई रानी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिस वक्त उनके पति गुजर गए, लेकिन वो तलवारबाजी सीखी थी और वो तलवारबाजी सीखी थी करके वो मैदान पे आ गई, अपने बच्चे को पीछे बांध के भी वो लड़ी, वही झांसी की रानी लड़ी। वो वीरता का आज भी हमारे माताओं के ऊपर भी इतना ही वीरता है, हमारे बच्चों के ऊपर भी, सभी के ऊपर वीरता है। वो वीरता जगाने की आवश्यकता है। वापस एक घर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी पैदा करना पड़ेगा। यही हमारा एजुकेशन वापस दोहराना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।